स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल कुछ टेक्निकल कारण के कारण आपका क्लास नहीं हो पाया। आज से मैं पुनः एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ कुछ जनरल चैप्टर्स की, जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप में, आपके कॉन्सेप्ट को सही करने में और ऐसे प्रश्नों को जो उलझाऊ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको सक्षम बनाएगा। तो आप सभी इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास का जो है आनंद लीजिए। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो एंजियोस्पर्म से शुरू करेंगे। एंजियोस्पर्म्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे, किसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। मतलब एंजियोस्पर्म के संबंध में जो है संपूर्ण व्याख्या आपको दी जाएगी, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर जो है लिखने में आप सक्षम हो सकें, उसका उत्तर आप स्वयं लिख सकें। ठीक है, तो हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म पे बात करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम लोग को बात करना ये चाहिए कि व्हाट इज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है क्या। तो एंजियोस्पर्म को जो है हम फ्लावरिंग प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म को किस प्लांट के नाम से जानते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करें उनको हम क्या कह देंगे? एंजियोस्पर्म कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करें उसको हम कहेंगे क्या? एंजियोस्पर्म। आगे देखिए, द एंजियोस्पर्म बीइंग सीड प्लांट, ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं? सीड प्लांट होते हैं। एग्जिबिट ए लाइफ साइकिल दैट इन मेनी रिस्पेक्ट सिमिलर टू द फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म भी जो है वो भी जो है सीड प्लांट उसको भी कहते हैं। ठीक, और आपको अगर याद हो तो हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने देखा था किसमें? टेरिडोफाइट में। ठीक है ना, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट का कॉन्सेप्ट जो है टेरिडोफाइट से आपको देखने को मिला था। तो सीड का फॉर्मेशन तो होता है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है। सीड के कुछ एबॉर्टिव सीड वगैरह का फॉर्मेशन जो है आप टेरिडोफाइट में भी देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक सीड, जो ट्रू सीड की बात की जाती है, वह ट्रू सीड बनता है किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। और किसके द्वारा? फ्लावर के द्वारा। ठीक है ना, आगे हम देखें, बट देयर आर आल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब गैमेटोफाइट के सीड में, जिम्नोस्पर्म के सीड में और एंजियोस्पर्म के सीड में जो है डिफरेंस है। देखिए, द गैमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड सेल नंबर। द मैच्योर माइक्रो गैमेटोफाइट within the pollen grains consist of only 3 cells। ठीक है ना, माइक्रो गैमेटोफाइट यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो कितने सेल से कंसिस्ट है? 3 सेल से। एंड द मैच्योर मेगा गैमेटोफाइट विद इन द ओव्यूल। ठीक है ना, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 सेल्स आर 8 सेल न्यूक्लियाई। तो 7 या 8 सेल न्यूक्लियस के बने होते कौन? मेगा गैमेटोफाइट या ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया नहीं पाई जाती। ठीक, जब आर्चिगोनिया नहीं पाई जाएगी तो ओवरी नहीं पाया जाएगा, और ओवरी नहीं पाई जाएगी तो जो ट्रू सीड का कॉन्सेप्ट है वह यहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखिए, पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज इनडायरेक्ट in that pollen is deposited on stigma of carpet rather than directly on the ovule। ठीक है ना, तो पहले ये देखिए, यहाँ पे एंजियोस्पर्म के केस में जो है, जिम्नोस्पर्म के केस में जो है सीधे पॉलन ग्रेन्स या जो मेल गैमेटोफाइट था वह डिपॉजिट हो रहा था किससे? ओव्यूल से संपर्क में आ रहा था। जबकि यहाँ पे पहले पॉलिनेशन होगा एंजियोस्पर्म के केस में, और इसके बाद जो है वह ओव्यूल के संपर्क में आएगा। ठीक है ना, द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द फर्दर एम्ब्रियो इज नॉट हैप्लॉइड। इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो ट्रिप्लॉइड होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होती हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन होगा और एंजियोस्पर्म के अंदर जो है ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो अगर एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा जाए तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे एंजियोस्पर्म को लेकर के। एंजियोस्पर्म है क्या? तो एंजियोस्पर्म को सीधा आप कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि वह प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करे या फ्लावर दे उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और ये जो है मेजर ग्रुप है लैंड प्लांट का। ठीक है ना, अब जो सीड का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि सीड का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म में होता है, इस कॉन्सेप्ट के अगर हम देखें
तो जिम्नोस्पर्म की तुलना में जिम्नोस्पर्म में भी सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का सीड आपको पता है कि नेकेड सीड होता है। क्यों नेकेड सीड होता है? क्योंकि ओवरी वॉल के द्वारा जो है यह ढका नहीं होता है, या हम यूं कहें कि इंटेगुमेंट के द्वारा ढका नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखें रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एंजियोस्पर्म द फ्लावरिंग प्लांट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये किस तरह के प्लांट है? टेरेस्ट्रियल प्लांट। Part of their evolutionary success can be attributed to their unique reproductive physiology involving flower, pollinators and fruits। ठीक है ना? तो ये जो इवोल्यूशन होता है इसके अंदर जो है वह यूनिक जो है क्या है? यूनिक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के कारण होता है। और इस यूनिक रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में आप देखेंगे कि फ्लावर भी होता है, पॉलिनेटर्स भी होता है और फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन होता है। The reproductive cycle in angiosperm is characterized by extremely short haploid gametophytic phase, which does not involve the development of neutrally independent gametophytes। ठीक है ना? Angiosperms are heterosporous in nature। एंजियोस्पर्म किस नेचर के होते हैं? हेटेरोस्पोरस के होते हैं, यानी कि इसके पास दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है एक दूसरे के साथ जो है क्या नाम है? फ्यूज करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्टिलाइज रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो जो है यह यूनिक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है। इसके अंदर जो है यूनिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। और यूनिक रिप्रोडक्टिव साइकिल के कारण जो है यह जो है क्या करता है? सब में जो है इवॉल्व कंडीशन शो करता है और इसके अंदर जो है क्या होता है? मोस्ट एडवांसमेंट आता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि हेटेरोस्पोरस फॉर्म है, यानी कि दो तरह के स्पोर्स होंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा और दूसरा मेगास्पोर होगा। तो पहले हम माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर देखें, माइक्रोस्पोर इज द मेल गैमेटोफाइट। कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है माइक्रोजेनेसिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइक्रोजेनेसिस के द्वारा जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। किससे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। और यह माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं? तो माइक्रोस्पोर बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट। अब देखें, द एंथर ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल आर स्टेमन बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया आर पॉलन सेक। द फंक्शंस व्हिच इज टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन। अब बात ये करें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहां पे है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टामेन के अंदर होता है या माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब वह स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करे, वह लीफी स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं उसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और या एंजियोस्पर्म के केस में उसको स्टामेन कहते हैं। और स्टामेन के अंदर जो है यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर निकलते हैं जो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और ये माइक्रोस्पोरोफिल या स्टामेन जो है किसको बियर करते हैं? तो माइक्रोस्पोर को या पॉलन ग्रेन को। यानी कि डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि द माइक्रोस्पोर इज डेवलप। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना? स्टामेन क्या प्रोड्यूस करेंगे? पॉलन ग्रेन। और डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्पोर। ठीक, अब हम बात करें स्टामेन की। और स्टामेन जो है वो एंथर को बियर करता है। ठीक है ना? स्टामेन को ही हम एंथर कहते हैं। एंथर इज द फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टामेन। ठीक है ना? देखिए एंथर क्या है? स्टामेन का फर्टाइल पोर्शन। ये अगर एक स्टामेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर तीन जो है वो स्ट्रक्चर होता है, तीन स्ट्रक्चर से वो बना होता है। पहला जो है स्टामेन हो गया, दूसरा जो है स्टामेन जो है के नीचे का पार्ट जो है कनेक्टिव हो गया, और ये तीसरा जो है फिलामेंट है। ठीक है? स्टामेन, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो ये जो फर्टाइल पार्ट होता है एंथर का, इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। सॉरी, इसको कहते हैं स्टामेन। इसको कहते हैं स्टामेन और ये है एंथर, नॉट स्टामेन, ये एंथर है। ये टोटल स्ट्रक्चर जो है वो स्टामेन है। और इस टोटल स्ट्रक्चर में जो है स्टामेन को तीन भाग में बांटते हैं। पहला तो एंथर लोब हो गया या एंथर हो गया, दूसरा जो है कनेक्टिव हो गया, तीसरा फिलामेंट हो गया। फिलामेंट जो है
वह एंथर से जुड़ा होता है किसकी सहायता से? कनेक्टिव की सहायता से। तो एंथर क्या है? एंथर जो है फर्टाइल पार्ट है किसका? स्टामेन का। स्टामेन का फर्टाइल पार्ट क्या है? एंथर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टामेन की बात, स्टामेन का फर्टाइल पार्ट एंथर है। ए टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप, यानी कि 4 स्पोर्स को प्रोड्यूस करने वाला होता है एक टिपिकल एंथर। ईच एंथर लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। देखिए अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको याद हो तो इस तरह से जो है प्रत्येक एंथर के पास जो है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक। यहाँ से जो है यह कनेक्टिव के द्वारा जो है जुड़ा होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया एक ये और एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, या इसी को हम कहते हैं पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर जो है, पॉलन सैक के अंदर ही जो है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स जो है वह प्रोड्यूस होते हैं। आगे देखिए, इन ईच लोब सम हाइपोडर्मल सेल्स बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड कंस्टिट्यूट आर्किस्पोरियम। तो इसके अंदर अगर देखें तो ये जो है कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं और क्या बनाते हैं? आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है ना। ठीक। और ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये डिवाइड होकर के बना लेते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ध्यान रखिएगा, आर्किस्पोरियल सेल जो है डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वह फंक्शन करेगा किस फॉर्म में? स्पोर मदर सेल के फॉर्म में। किसके द्वारा? मियासिस के द्वारा, ठीक है ना। मियासिस होगी इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की, और ये मियासिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम करेंगे। और यह माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वह क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो इसके वॉल में जो है 2 से 3 लेयर का एक टैप्टम वॉल होगा, और टैप्टम जो है न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होगा, यानी कि ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या प्रदान करेगा? न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करेगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज के अगर फंक्शन को देखें, इस स्पोरोजिनस टिश्यूज की बात हम करें तो स्पोरोजिनस सेल में डायरेक्टली फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस सेल है यह डायरेक्टली जो है फंक्शन करता है किस फॉर्म में? माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में फंक्शन करता है। किस फॉर्म में फंक्शन करता है? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्म में फंक्शन करता है कौन? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना। They may undergo a few mitosis to add up their number before entering meiosis, ठीक है ना। ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, ठीक, और इसी से क्या बना लेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। और यह माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाइएगा कि किस तरह से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स किस तरह से होते हैं तो देखिए क्या है, माइक्रोस्पोर आफ्टर द रिलीज फ्रॉम टेट्राड्स, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो टेट्राड में होता है। ध्यान रखिएगा, 4 की संख्या में होता है। ऐसे जो है 4 की संख्या में जो है माइक्रोस्पोर एक साथ लगे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है जब ये रिलीज होगा तो इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ठीक है। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन इज इट्स वॉल व्हिच इज स्कल्पुलेटेड टू ए ग्रेट वैरायटी ऑफ पैटर्न बट द सेम। सो अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं शॉर्टली इसको कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके वॉल जो है 2 लेयर में बटा होता है। आउटर जो है एक्साइन होता है और इनर जो है इंटाइन होता है। आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। यह इनर तो है जो स्मूथ होता है, लेकिन आउटर लेयर पे बहुत सारे जो है लेटरल अपेंडेजेस, स्पाइंस, स्पिक्यूल्स, स्कैपुला वगैरह जो है लगे होते हैं, जिससे यह देखने में जो है काफी सुंदर दिखता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ये बनाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप। अब अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन्स पे जो है कुछ अपर्चर पाए जाते हैं। अगर अपर्चर है, पोर है, तो उसको अपर्चरेट कहेंगे, और अगर नहीं है तो पोरेट कहेंगे, ठीक है ना। अपर्चर अगर नहीं है तो इन अपर्चरेट कहेंगे, ठीक है ना। अब अपर्चर राउंडेड हो सकता है, तो राउंडेड अगर होगा, अपर्चर अगर राउंडेड होगा, देखिए ध्यान रखिए कि पॉलन ग्रेन्स पे कुछ अपर्चर्स होते हैं जिससे पॉलन ट्यूब निकलते हैं। तो अगर अपर्चर है तो उस पॉलन ग्रेन को अपर्चरेट कहेंगे, और अपर्चर नहीं है तो इन अपर्चरेट कहेंगे, ठीक है। अब यह जो अपर्चर है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो राउंडेड हो जाए यानी कि राउंड लाइक, या फरो लाइक हो जाए। तो अगर राउंड अपर्चर होगा, अगर गोलाकार अपर्चर है तो उसको कहेंगे पोरेट पॉलन ग्रेन, और अगर गोलाकार नहीं है, फरो है या ढसा हुआ कुछ तरह का अपर्चर है
तो इसको हम कहेंगे कोलपेट पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे? कोलपेट, ठीक है ना। और इसका जो नंबर होगा अपर्चर का जो है वो वेरी करता है, जैसे मोनोकोलपेट यानी कि एक अपर्चर हो तो मोनोकोलपेट, डाइकोलपेट, ट्राइकोलपेट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है अपर्चर जो है क्या होता है, वह डिफर करता है। अब स्पोर के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पॉलन वाल जो है स्पोरोपोलिन के द्वारा जो है कंसिस्ट होता है, ठीक है ना। पॉलन वाल किसके द्वारा कंसिस्ट होता है? स्पोरोपोलिन के द्वारा, which consists of oxidative polymerase of carotenoids and carotenoid esters. Sporopollen is remarkably resistant to various chemical. यह स्पोरोपोलिन जो है इसको हार्ड बनाता है और नेचर में सर्वाइव करने लायक बनाता है। यह बहुत सारे वेरियस केमिकल्स के प्रति जो है रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट होता है, बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस के प्रति रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो स्पोरोपोलिन जो है वह इसको क्या बनाता है? नेचुरली रेजिस्टेंट बनाता है। और मैंने आपको बताया कि अपर्चर इसके ऊपर पाया जाता है, तो इसी अपर्चर से जो है पॉलन ट्यूब क्या होता है? निकलता है, ठीक है। तो एक बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्या है एंजियोस्पर्म, क्या है रिप्रोडक्टिव साइकिल, स्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एंथर क्या है, उसके कौन कौन से लेयर हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से लेयर हैं, और कौन कौन से लेयर के बाद जो है पॉलन ग्रेन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। पॉलन ग्रेन क्या है? 4 की संख्या में जब होगा तो माइक्रोस्पोर हो जाएगा, और माइक्रोस्पोर से जब एक स्पोर अलग होगा तो क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन हो जाएगा। पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इसको भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि मेल गैमेटोफाइट या गैमेटोजेनेसिस हम बात करेंगे, मेल गैमेटोफाइट या गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। एक बार जो है इन सारे पोर्शंस को आप लोग जो है एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल इससे जो है हम लोग मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, इससे हम लोग मेल गैमेटोफाइट बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके जो है आप प्रतिदिन जो है 20 से 25 मिनट का एक वीडियो प्राप्त कीजिए हमसे, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, उसके संबंध में पढ़िए, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे हम लोग, और कल का जो सीक्वेंस होगा, सीरीज होगा हमारा मेल गैमेटोफाइट और गैमेटोजेनेसिस का, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, ओव्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ओव्यूल के बाद जो है ओव्यूल कितने तरह का होता है, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो है मेगा स्पोर मदर सेल तक हम लोग जाएंगे। मेगा स्पोर मदर सेल से जो है ओव्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, सॉरी और नहीं, हम लोग जो है अब देखिए यहाँ पे एक बात जो है मेल गैमेटोफाइट एंड गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा? ध्यान रखें कि द गैमेटोफाइट बॉडी फॉर्म्स गैमीट। ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है यही जो है गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमीट्स इसी से बन जाएंगे। द मेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स मेल, द मेल गैमेटोफाइट्स फॉर्म मेल गैमीट, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, कैसे बनता है मेल गैमेटोफाइट। तो जो पॉलन ग्रेन होता है इसका होता है जर्मिनेशन, और ये जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। लेकिन सबसे पहले जो है जर्मिनेशन के पहले जो है यह पॉलन ग्रेन 2 सेल्स में, 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होती है, और 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक छोटा सेल बनता है और दूसरा जो है बड़ा सेल बनता है। एक छोटा सेल और दूसरा क्या? बड़ा सेल। छोटा सेल को जो है हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, और बड़े सेल को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। छोटे को क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस, और बड़े को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये क्या है आपका? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। क्या है ये? पॉलन ग्रेन। और ये क्या है आपका? पॉलन ट्यूब। तो देखिए जो जनरेटिव न्यूक्लियस होती है यह जो है मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होती है इस पॉलन ट्यूब की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पांसिबल होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है यह जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो इस पॉलन ट्यूब में मूव कर जाती है और आगे पड़ी रहती है, ठीक है। इसके पीछे जो है यह जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, और जब यह जो है इम्ब्रियो सैक के अंदर जब डिस्चार्ज होने की स्थिति इसकी आती है तो जो मेल न्यूक्लियस है वह 2 मेल न्यूक्लियाई में जो है माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो है बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है माइक्रोस्पोर विद 2 मेल न्यूक्लियस, यही जो है क्या है? मेल गैमेटोफाइट का सिचुएशन। माइक्रोस्पोर विद 2 मेल न्यूक्लियस जो है वह मेल गैमेटोफाइट का जो है क्या है? सिचुएशन है। इसका ध्यान रखेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे देखा कि क्या है। आप ध्यान दें फिर से। तो मैंने आपको आज बात किया किस पे? एंजियोस्पर्म क्या है, फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल में देखिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का हम फॉर्मेशन देखेंगे,
माइक्रोस्पोर किसके द्वारा बनती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनती है। और क्या बनाती है? तो मेल गैमेटोफाइट बनाती है। स्टामेन के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होता है एंथर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेपिटम क्या है, और किससे जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, और यह माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है फिर क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से जो है पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ठीक है ना। जब टेट्राड से अलग होंगे तो इसको कह देंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अपर्चर्स की बात की, दो तरह के अपर्चर, राउंडेड और क्या, फरोलाइक या कोलपेट, राउंडेड या कोलपेट, ठीक है, पोरेट या कोलपेट आप कह सकते हैं। और इसके बाद स्पोरोपोलिन की बात किया, रेजिस्टेंट बनाता है स्पोरोपोलिन। फिर मेल गैमेटोफाइट की बात किया, कैसे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस या फीमेल गैमेटोफाइट की। इसको जो है हम लोग कल नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः कल 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे कहा था कि आप सभी लोगों का ये चैनल है जिसके विस्तार के लिए आप लोग रिस्पांसिबल हैं। आप लोग इस चैनल को जो है नए नए मित्रों तक अपने पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे इस YouTube चैनल को जो है विस्तृत करें, रोज नए नए सब्सक्राइबर जोड़े, वाच और बढ़ाएं। ठीक है, जिससे हमको प्रसन्नता हो। जब मैं प्रसन्न होऊंगा तो आपके साथ एकदम बिल्कुल लगा रहूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आपका साथ मैं दे भी रहा हूं और आगे का वादा भी है कि आपके साथ ही मैं हूं, आपके साथ रहूंगा। आप लोग जो है हमारे इस चैनल को प्रोसीड करने में मदद कीजिए। खटाखट जो है इस पर नंबर आप सब्सक्राइबर्स को आप लोग ऐड करते चलिए, ताकि जो है विस्तृत हो और हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़े, नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आए। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के संबंध में हम लोगों ने आज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के संबंध में हम लोगों ने आज बात किया। कल बात करेंगे हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के, और ओव्यूल के फॉर्मेशन तक जो है फर्टिलाइजेशन तक हम लोग चलेंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन और एक लाइफ साइकिल को देखेंगे कल। और इस लाइफ साइकिल के बाद जो है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर पॉलिनेशन और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करेंगे। तो कल हम लोग जो है फीमेल गैमेटोफाइट को लेकर के इंडोस्पर्म तक जो है लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है आपको मेल गैमेटोफाइट मैंने आपको बताया, एक बार इसको देख लीजिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। और आपके कोर्स में जो है एक पोर्शन है एम्ब्रियोलॉजी का, तो यह एम्ब्रियोलॉजी का ही पोर्शन है, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के कोर्स में यह मेंशन्ड है पोर्शन। तो इसको आप जो है थरोली देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। पुनः मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब करें, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को प्रोसीड करने का प्रयास करें। आप पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।